रिफ्रेशमेंट चले कर दिया यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये बताओ मेरे भाई। बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की, तो हाउ बेटर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी लाइक लंदन आल्सो इज अ हब ऑफ राइट। सो बर्मिंघम क्यों शिफ्ट हो, क्यों मूव ऑन करे स्टूडेंट्स? देखिए, ये ना मैं ब्लेम करूंगी यहाँ पे हमारी बॉलीवुड को। आई थिंक बचपन से हमने टीवी में पिक्चरों में लंदन 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 देखा है और हमें पता नहीं होता है कि यार यूके में और भी जगहें हैं। जैसे इंडिया में हम दिल्ली की बात करें, हम बॉम्बे की बात करें, हर सिटी की अपनी स्पेशलिटी है। वैसे ही अगर हम यूके की बात करें, बहुत बड़ा है, हर सिटी की अपनी क्वालिटी स्पेशलिटीज़ है। लंदन ठीक है, बट जैसे हम बोलते हैं यूके में कि लंदन का बबल ना बर्स्ट हो गया है, लोगों को समझ में आ गया है कि यार यहाँ बहुत महंगाई है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लिमिटेशंस हैं, आपको रहने खाने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो व्हाई नॉट लुक फॉर अदर ऑप्शंस? एंड जब वी लुक फॉर अदर ऑप्शंस, बर्मिंघम नंबर 1 पे आता है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूके, द हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स बर्मिंघम में मिलेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हब है, बर्मिंघम को बोला जाता है द जॉब कैपिटल ऑफ यूके। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखें एंड प्लस अफोर्डेबिलिटी, हर तरीके से बर्मिंघम वो सारे बॉक्सेस टिक करता है जो बच्चे के दिमाग में होते हैं कि हाँ मुझे ये सब कुछ चाहिए। क्योंकि हर समय हम सबसे पहले कंट्री फाइनलाइज करते हैं, फिर हम एक यूनिवर्सिटी। तो अगर हम कंट्री यूनिवर्सिटी हर तरीके से देखें, आई थिंक BCU, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, सारे वो बॉक्सेस एक बच्चे के और एक पेरेंट के दिमाग में टिक कर देगा कि हाँ मुझे ये भी मिल गया, मुझे ये भी मिल गया, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, मुझे अच्छी रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर भी मिल गई और बहुत सपोर्टिव टीम और एकेडमिक्स मिल गए जो मेरे बेटे का और बच्चे का ध्यान रखेंगे बेसिकली। उन्होंने ऑलरेडी सुना है, एक यूनिवर्सिटी जिसकी प्रो वाइस चांसलर खुद आ रही है यहाँ तक आपको गाइड करने के लिए। आप समझ सकते हैं जो सपोर्ट आपको मिलेगा यूके में जाकर, जब यूनिवर्सिटी पूरी खुद उठ के आई है यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, जो बच्चों को आई थिंक ढंग से नहीं मिल पाती है। और वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है हर स्टेज पे, कि हर बच्चे को नहीं पता होता है मुझे क्या करना है। किसी को बचपन में पता नहीं होता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मैं क्या बनूंगा। और अगर वो एक राइट गाइडेंस, एक कोई हाथ पकड़ के आपको लेके जा सके, वो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। एंड वही हम करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आगे भी जो हम इवेंट्स कर रहे हैं, अभी 4 दिन के हमारे इवेंट्स है, दिल्ली में है, गुजरात में है, हम वही एक करना चाहते हैं। और एक बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि यार देखो, ये मत सोचो कि मेरे पास शायद इंडिया में पढ़ने के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फीस स्ट्रक्चर भी आजकल जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है वही फीस स्ट्रक्चर भी है, पर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 7 आती है यूके में एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। आपको अगर जॉब चाहिए, आपको चाहिए मैं लंबा टाइम रह सकूँ, सेटल हो जाऊँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2 साल का स्टे बैक है यूके में डिग्री के बाद, काफ़ी कुछ है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ आपकी, सबसे पहले तो आपकी जर्नी यहाँ से लेके वहाँ तक की बहुत इजी। हमारी एक पूरी इंडिया की टीम है जिसको मैं लीड कर रही हूँ, अबाउट 9 पीपल इन इंडिया, जो आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। एक बार आप पहुँचते हैं यूके, आप पहुँचते हैं कैंपस पे, एकेडमिक्स जैसे आपने उनसे सुना, आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड छोटे बैचेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि ऐसा नहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी ना मिले कि यार मैं इतने सारे बच्चे में हाथ खड़ा करके कुछ पूछ भी सकता हूँ या नहीं, तो एक वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी, करियर रेडी, जॉब रेडी, प्लेसमेंट्स हमारे कैंपस पे से होती है। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम बहुत ज़्यादा हाईली रैंक्ड हैं। CV बनाना, इंटरव्यू के लिए रेडी करना, कंपनीज़ में अप्लाई करना, इंटरव्यू अपेयर करना, ये सारी हैंड होल्डिंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो बच्चे को सिर्फ क्या करना है, गोल अपने एक दिमाग में रखना है कि हाँ भाई मैंने जाना है, मैंने अपना करियर बाहर बनाना है, और वो आए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yes, sir. First, introduce yourself and with your post, and what would you like to say about your today's event, and how would you go with this initiation? Okay, well, thank you for that. My name is Dr. Bruce Philp. I've worked at Birmingham City University for about 10 years. My current role is I'm head of the Graduate School of Management. The Graduate School of Management has an exciting range of courses. We have programs that are like International MBA, which resonate very strongly with the Indian market. We also have an MSc Management suite that's got 4 pathways.
So we have an MSc Management and International Business program, MSc Management and Entrepreneurship program, MSc Management and Finance program, and an MSc Management and Marketing program. So exciting range of programs. Because my role is to manage the Graduate School of Management, so it's all masters and doctoral students, and master's students, international students particularly proliferate among master's students. So I would say about 90% of the students in my Graduate School of Management are international. They're from a lot of different countries, India of course, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Ghana, countries in the Middle East. So it's a melting pot, and of course around 10% are home UK students. So it's a cultural melting pot that I think is really important, because when you emerge with a master's degree from my college, you emerge with a good qualification, a good skill set, you're prepared for the world of work, but you're also, you emerge with a network, not just a network of people from India, but from people all over the world. One of the lovely things about Birmingham is a great multicultural city. As I've said, we have 50% of the people are of British heritage. The other 50% are from basically the cricket playing nations of the world: India, Pakistan, Bangladesh, the West Indies. So we talk the universal language of cricket. Thank you, sir. Thank you. अच्छा तो हेलो एवरीवन, हम लोग बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से हैं एंड मेरे कुछ कलीग्स ने अभी कुछ देर पहले जब फर्स्ट इंटरव्यू में कहा, आई थिंक इंडिया हमारी प्राइमरी मार्केट है. एज ए यूनिवर्सिटी आई थिंक वी आर वेरी प्राउड टू बी लाइक अ वेरी मच अप्लाइड यूनिवर्सिटी. सो हम लोग प्रैक्टिस फोकस करते हैं, इट्स नॉट ओनली जस्ट एकेडमिक. हमारी जो भी लोकल इंडस्ट्रीज़ है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे जैगुआर लैंड रोवर हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, लॉयड्स हो गई, HSBC हो गई. आई थिंक हम लोग काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम करते हैं. एंड आई थिंक व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक व्हेन वी से क्लोजली, एक्चुअली वी मेक श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको एक एक्सपीरियंस मिले. बिकॉज वन थिंग वी ऑलवेज से, येस यू कैन गेट एजुकेशन कहीं से भी आपको मिल सकती है, बट आई थिंक व्हाट यू नीड इज़ द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, द एक्सपोजर, और जो कंपनी के साथ काम करने का एक मौका जो आपको मिलता है, दैट मेक्स योर लाइफ डिफरेंस. एंड आई थिंक एंड ऑल्सो यू बिल्ड लॉट्स ऑफ नेटवर्क. जो आप 100+ कंट्रीज से लोग वहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं, जो आप नेटवर्क आप बनाते हैं वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं. इंडिया के बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या कुछ मोटो है? Sure. थोड़ा सा. तो लाइक आई सेड कि इंडिया हमारी प्रायोरिटी मार्केट है. आई थिंक मेरे कलीग रॉब ने ऑलरेडी बताया स्कॉलरशिप के बारे में. सो वी हैव ऑटोमेटिक लाइक £2,000 स्कॉलरशिप, वो बेस्ड ऑन आपके मेरिट पे है. तो आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स वी कैन ऑफर. there's also, like I said, strong presence of Indian community in Birmingham. वहाँ पर लगभग more than 65,000 इंडियंस रहते हैं. तो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन फूड, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, आप होली सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कितनी सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट रन सोसाइटीज़ हैं, जो कि रेगुलरली ये सारे इवेंट्स करती हैं. ऑन कैंपस में भी आप आके कभी भी आप बटर चिकन मसाला आप खा सकते हो. सो दैट इज़ वेरी 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 आई थिंक इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, ऑलमोस्ट 4,000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, नियरली 50% जो उसमें है वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं. आने वाले समय में क्या इंडिया में भी यूनिवर्सिटी? सो जस्ट टू टेल कि हमारा ऑलरेडी प्रेजेंस है यहाँ पे लुधियाना में. सो वी वर्क वेरी क्लोजली विद हीरो इंडस्ट्रीज एंड मुंजाल फैमिली. सो वहाँ पे हम लोगों ने एक सेटअप कर रखा है, MBCI, सो मुंजाल बर्मिंघम सेंटर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप. और उसके थ्रू अभी एट द मोमेंट हम लोग काफ़ी शॉर्ट कोर्सेज चलाते हैं. सो दो स्टूडेंट जो कि एस्पायर कर रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, बट मे बी दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. हमारे काफ़ी कॉमन है कि लोग कॉमर्स पढ़कर, आर्ट्स पढ़कर और इंजीनियरिंग पढ़कर देन दे वांट टू कम इनटू बिजनेस. तो वो एक ट्रांजिशन फाउंडेशन कोर्स हम लोग रन करते हैं, जो कि हमारा, क्योंकि वो सेंटर है तो वो एक्रेडिटेड है. सो जब आप यहाँ करके आप वहाँ आ सकते हैं और मास्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चे जो है जब स्कूल में जाते हैं तो सर्च करते हैं कि कौन सा स्कूल बेटर है. तो ऐसे में जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो बच्चे पेरेंट्स ये देखते हैं कौन सी बेटर होगी, और यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी बेटर कौन सी. तो जैसे अभी हमारे कलीग ने बोला था कि रैंकिंग के हिसाब से, आई थिंक वी हैव डिफरेंट रैंकिंग. तो की थिंक क्या है, आप क्यों आप बाहर जाना चाहते हो? आई मीन वन इज़ एजुकेशन प्राइमरी, राइट.
तो जैसे हमारे प्रोफेसर आइली ने जस्ट बताया कुछ देर पहले कि हमारे यहाँ जो यूके गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल सर्वे कराती हैं यूनिवर्सिटीज़ की और वो हमारी क्वालिटी असेस करती हैं। जैसे फॉर रिसर्च मेरी रिस्पॉन्सिबल रिसर्च है, तो हमारे यहाँ हर 6 साल पर ये होते हैं रिसर्च एक्सलेंस फ्रेमवर्क। उसी प्रकार फॉर टीचिंग के लिए वो होते हैं टीचिंग एक्सलेंस फ्रेमवर्क। वो बेसिकली असेस करती है कि अक्रॉस रेंज ऑफ पैरामीटर्स वो यूनिवर्सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसमें BCU जो करंटली हमारी यूनिवर्सिटी है, दे हैव गॉट गोल्ड इन स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लाइक आप जो भी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो आप कितना केयर लेते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियन पेरेंट्स। जब मैं पहली बार गया तो ऑफकोर्स पेरेंट्स आर रियली वरीड कि आप स्ट्रेंज कंट्री में जा रहे हो, डू दे रियली टेक केयर ऑफ यू, वी डू। सो आई थिंक दैट इज़ अ क्वालिटी बेंचमार्क फॉर अस। और अगेन बाकी रैंकिंग की बात है, वो डिपेंड करती है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट रैंकिंग में पार्टिसिपेट करती है। सर्टेनली लाइक टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। यूके में वी ऑलरेडी हाईली रैंकिंग टॉप 50-60 इन पोजीशन। और ये रैंकिंग आई थिंक डिफरेंट जो आप देखोगे यूनिवर्सिटी गाइड है वो लॉन्च करती है हर साल। तो दैट वेरीज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सेंटर स्टडी। वी आर वेरी मच, हम लोग कहते हैं अप्लाइड यूनिवर्सिटी। सो इट्स नॉट जस्ट क्लासरूम टीचिंग वी बिलीव इन, वी वेरी मच बिलीव इन कि आप इंडस्ट्री में जाओ और लाइफ एक्सपीरियंस लो थ्रू कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स। यू हैव प्लेसमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट जहाँ पे आप जाके 6 वीक्स 3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन विच कौन से प्रोग्राम में आप आ रहे हो, बट ये सारे एम्बेडेड है हमारे अंदर। थैंक यू सो मच। बैठ जाऊँगा अच्छा जी, बैठ जाऊँगा। I just want to say how great it is to see you all here today, not least because my role is to help the student journey from being here in India to actually enrolling and eventually graduating at BCU. And I've been at BCU now for over 10 years, and I've seen the development of the relationship between BCU and India in that time. So we're now going from previously being relatively small numbers 10 years ago to now being the #1 market for BCU, and we now have over 2,000 Indian students studying with us. कर दिया यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये बताओ मेरे भाई।